स्टूडेंट तीन तरह से होते हैं। नंबर 1 जो सिर्फ कहेंगे कि मैं ये करूँगा। नंबर 2 जो कहेंगे भी और करके दिखाएंगे भी। नंबर 3 जो सिर्फ करके दिखाएंगे। एक सफल स्टूडेंट की पहचान उसके रिजल्ट से होती है और रिजल्ट बनता है उसके हार्डवर्क से। जितना ज़्यादा हार्डवर्क रहेगा उतना ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट होगा। आज के इस वीडियो में हम कुछ अलग सीखेंगे। अच्छे स्टूडेंट पढ़ते कैसे हैं, उनका पढ़ने का तरीका क्या होता है, तो हम उन तरीकों को पॉइंट से समझेंगे। पॉइंट नंबर 1, सिलेबस को समझो। हर स्टूडेंट को सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए, उसको पढ़ना कितना है। क्या होता है कि कभी जहाँ से मन करता है वहीं से पढ़ने लगते हो, यूट्यूब से कभी, गूगल से कभी, या किसी साइट से। सबसे अच्छा है कि जो सेंटर एग्जाम करवा रही है उसके ओरिजिनल साइट पर जाओ, वहाँ से सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल लो या फिर उसको नोट कर लो। पॉइंट नंबर 2, टाइम टेबल बनाओ। पढ़ने का एक सही टाइम टेबल होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आधा 1 घंटा पढ़ लिया और फिर ये काम कर लेता हूँ और फिर पढ़ूंगा। पहले पढ़ लो या फिर काम कर ही लो। हर एक काम करने का एक टाइम टेबल बना लो, अपने एक एक सेकेंड को बांट लो। टाइम टेबल ऐसा फिक्स करो कि 8 से 10 घंटा एक दिन में आसानी से पढ़ लो। पॉइंट नंबर 3, नियमित रूप से पढ़ाई करो। रोज पढ़ो, एक भी दिन गैप मत करो। बहुत स्टूडेंट ऐसे करते हैं कि आज उनके पास टाइम है तो 10 से 12 घंटे पढ़ लेते हैं और फिर अगले दिन बहुत कम पढ़ते हैं या पढ़ते ही नहीं है। रोज एक शेड्यूल बना लो। जैसे समझ लो कि अगर तुम 6 घंटे पढ़ रहे हो तो 6 घंटे रोज पढ़ो। एक नियमित रूप से पढ़ाई करो। पॉइंट नंबर 4, ध्यान से पढ़ो। पढ़ते समय अपना पूरा मन लगाकर पढ़ाई करो। पढ़ाई पर फोकस होना चाहिए। जब भी पढ़ने बैठो तो चेयर पर बैठकर पढ़ाई करो। कभी क्या होता है कि 90% लोग बेड पर लेटकर पढ़ते हैं। बेड पर पढ़ने से पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस नहीं रहता है। इसलिए जब भी पढ़ो तो टेबल और मेज का जरूर उपयोग करो और पढ़ने के लिए एक अच्छी राइटर की बुक लो। ज़्यादा किताबों के पीछे मत भागो। ज़्यादा किताबें हमें ज्ञान नहीं देती हैं, बल्कि ज़्यादा किताबें हमें कन्फ्यूजन देती हैं। इसलिए एक अच्छी राइटर की बुक खरीदो और नोट्स अपने हाथों से बनाओ। पढ़ते समय तुमको कुछ सोचना नहीं है। 90% लोग यही गलती करते हैं, बुक खोलकर बैठ जाते हैं और पढ़ने के सिवाय इधर उधर की बातें सोचने लगते हैं। और पढ़ने के सिवाय इधर उधर की बातें मत सोचो। पढ़ते समय तुमको कुछ भी सोचना नहीं है। पॉइंट नंबर 5, रट्टा न मारो। अपने रटने वाली आदत को सुधार लो। किसी भी टॉपिक को कॉन्सेप्ट से समझो, चित्र बनाकर समझो। रटने से सिर्फ तुम 2, 3, 4 या हफ्ते दिन तक याद कर सकते हो और फिर बाद में तुमको वह भूल जाएगा। इसलिए कभी भी पढ़ो तो रट्टा मत मारो, उसे समझने की कोशिश करो और जब तक तुमको वो टॉपिक समझ में न आए तब तक तुम आगे मत बढ़ो। और टॉपिक को समझने के लिए सबसे आसान तरीका है, देखो वह टॉपिक कह क्या रहा है। पॉइंट नंबर 6, रिवीजन। जितना तुमने पढ़ा है उसका रिवीजन करते चलो। ऐसा टाइम सेट करो कि हफ्ते में 2-3 बार जितना तुमने पढ़ा है उसका पूरा रिवीजन हो जाए। और रिवीजन करने से चीज़ें हमेशा ध्यान में रहती हैं और रिवीजन से एक टॉपिक को तुम कई बार पढ़ लोगे। सभी सब्जेक्ट को एक साथ लेकर चलो, सभी सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हैं। प्रयास ऐसा करना कि साल में तुम्हारा पूरा सिलेबस 4 से 5 बार रिवीजन हो जाए और इसका एक टाइम सेट कर लो, इतने बजे रिवीजन का काम करना है। जाते जाते बस यही कहूँगा, अपना ख्याल रखिए, मेहनत से पढ़ाई कीजिए और देश में नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।